दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट, मानकों के अनुसार फायर उपकरणों की दिखी कमी, एफएसओ ने नोटिस जारी कर किए निर्देश। और मसूरी में छात्र संघ अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच बवाल, छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा ने पुलिस को दी तहरीर, पुलिस से की सुरक्षा की मांग। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने दी है सीएम धामी को बधाई। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने धामी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर ऊर्जावान मुख्य सेवक धामी को दी बधाई। मुख्य सेवक ने 4 साल में बनाई विकास और सुशासन की नई पहचाने, कहना पीएम मोदी का। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा आगे। सीएम धामी को भेजे गए पत्र में पीएम मोदी ने उत्तराखंड की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का किया उल्लेख। देवभूमि सदियों से आस्था, अध्यात्म, साहस और समृद्ध परंपराओं की रही भूमि। प्रदेश की विभिन्न भाषाएं, बोलियां, लोक परंपराएं और सरल जीवन शैली बनी विशिष्ट पहचान। उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप लगातार छू रहा नई ऊंचाइयों को। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का कार्य तेजी से जारी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के माध्यम से प्रदेश में रेल संपर्क को किया जा रहा मजबूत। पीएम मोदी ने सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को सराहा। पहलों से पर्यटन बढ़ावा के साथ पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था बनी सशक्त। स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल और हरित विकास प्रयास सराहनीय। पीएम मोदी ने जताया विश्वास, अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका होगी और मजबूत, आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुदृढ़ उत्तराखंड के निर्माण में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अहम। पीएम ने राज्य के नागरिकों को भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं। सीएम धामी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियों को करेगा हासिल। सीएम धामी ने राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया है। कृषि विभाग द्वारा लगाए गए परंपरागत आर्थिक कृषि गतिविधि स्टॉल का निरीक्षण के दौरान सीएम ने ग्रामीण महिलाओं के साथ सहभागिता करते हुए पारंपरिक कृषि और घरेलू उपकरण, ओखली, सिलबट्टा और चांदरा भी चलाया। उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर उनके कार्यों की सराहना की तथा उनके योगदान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री की इस सहभागिता से उपस्थित महिलाओं में उत्साह और आत्मविश्वास की झलक देखने को मिली। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रगति कर रहा है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ पारंपरिक कृषि एवं घरेलू गतिविधियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से युवा पीढ़ी को अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। हमारा 4 साल पूरा होने पर आएगी और मुख्यमंत्री जो हमारे पुराना कार्यक्रम पूरे पुराना रीति रिवाज हुई लुप्त होने लगे हैं। सीएम साहब ने हमारा पुराना कार्यक्रम जो पुरानी परंपरा थी वह बढ़ावा देनी और जो हमारा आज तक जेल हम मट्ठा लगाता था, जो हमारे मक्खन जो हमें मट्ठा द्वारा निकाला था, ये हमारे सीएम साहब ये थोड़ा सा इसको एक कार्यक्रम ये परंपरा थोड़ा आगे बढ़ाना लगा ताकि हमारे कार्यक्रम जो पुराना रीति रिवाज विलुप्त न हुआ। हमारा सीएम साहब हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे सीएम साहब ने हमारे जो मट्ठा लगाई और इससे ये देख के हमारा मनोबल बढ़ी और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा परंपरा आगे बढ़ रही है। सीएम
साहब आए, उन्होंने हमारे साथ ये परंपरागत तरीके से चक्की चलाई, आटे की चक्की जैसे पहले बनाया जाता था वैसी तरह 4 साल पूरे होने पे जो वो ये कार्यक्रम हो रहा है उसको हमारे प्रोग्राम को मतलब हमारे जो परंपरागत जो चीजें छुट्टी गई थी वो उभर के आ रही है, उसको वोकल फॉर वोकल का जो नारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छा है, हमारा मनोबल बहुत बढ़ रहा है इससे, और सभी महिलाएं हमारे जो इन समूह से जुड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का। जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए जनपद के तहसील और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक किशोर उपाध्याय, नगर पालिका मोहन रावत, डीएम नीतिका खंडेलवाल और मुख्य विकास अधिकारी वरुण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थलों पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में सूचना और लोक संपर्क द्वारा प्रकाशित संकल्प से सिद्धि विकसित उत्तराखंड विकास पुस्तिका का विमोचन किया। स्कूली छात्र छात्रा और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा पंजीकृत दलों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जनपद का विकास जन सहयोग, परिश्रम और विश्वास के बल पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संबोधन हुआ है। आज 4 साल सरकार को पूरे हो गया, तो 4 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है वो सभी ने, हम लोगों ने, सभी विभाग के जो लोग हैं, यहाँ पे जितनी जनता भी आई है, सबने सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन था, 12 में सुना। साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत सारा ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमने सारे विभागों के स्टॉल लगाए हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा विभाग की जो योजनाएं हैं उसके लाभ का पता चले और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी हम लोग पंजीकृत कर पाए। मुझे बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि जो अभी हम लोगों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार चला था, 45 दिन का कैंपेन जो चला था दिसंबर मिड से लेकर जनवरी एंड तक, वो टिहरी जनपद की हमारी जितनी 75 न्याय पंचायतों सब में लगा, उसमें काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन आया। लगभग हमने देखा कि 15,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ जो शिकायतें भी आई या जो हमने योजनाओं का लाभ जो दे रहा था वो भी हमारे लाभार्थी भी 3 से 4,000 की संख्या में थे। साथ ही साथ एक विशेष कैंप 18 फरवरी को एज अ फॉलो अप हम लोगों ने दिव्यांग जन का लगाया था, जिसमें 200 से ज्यादा प्रमाण पत्र दिव्यांग लोगों के बने और उस पूरे कैंप में लगभग 330 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें काफी दिव्यांगजनों को जो उनके असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं वो भी दिए। साथ ही साथ और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मचाएगा, जल्द होंगे हाजिर। आज मैं हिलटेक से हाईटेक का मंत्र आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमारा राज्य सुंदर पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है हिल से हाईटेक का मंत्र। ये मंत्र है तकनीकी दक्षता का, ये मंत्र है ट्रांसफॉर्म होते उत्तराखंड के नवाचार का। हिल से हाईटेक मंत्र के तहत सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड ऐप और एआई संचालित शासन की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज और आसान बनाना है। इस लक्ष्य को साकार करते हुए अब डिजिटल उत्तराखंड ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ही ऐप से प्रदेश के नागरिक घर बैठे सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड डिजिटल ऐप उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, जिसमें हम घर बैठे ही बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन, भूलेख, अपनी सरकार, पुलिस सिटीजन पोर्टल जैसी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे लिया जा रहा है। 1905 सीएम हेल्पलाइन राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सेवा में भी एआई आधारित सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया जा रहा है। अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 976 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल सेवा का लाभ ले चुके हैं और लगभग 95% गांव डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं।
हाईटेक हो रहा प्रदेश, सपने हो रहे हैं साकार, उम्मीदों को लगे हैं पंख, खुले हैं संभावनाओं के द्वार। विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से 28,000 माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लगभग वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके जीवन पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। भारतीय जन नाट्य संघ की तरफ से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया और उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने कहा कि 23 मार्च 1931 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, जिसे आज पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा हर देशवासी में होना चाहिए। हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का बस नाम बाकी होगा। आज शहीद दिवस के दिन से भी जाना जाता है और आज भगत सिंह जी को याद करने का जो एक हमारा जो सिलसिला है वो कई वर्षों से चल रहा है। जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से भगत सिंह जी को हर बरस इसी तरीके से क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है, जिसको 23 मार्च 1931 के अंदर जो है जो शहादत हुई, उसमें उस शहादत में जो है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और शहीद भगत सिंह जी का 88वां शहीद दिवस है और आज पूरे देश और दुनिया में जो है भगत सिंह को सब लोग याद कर रहे हैं। और उस भगत सिंह को जिसने अपनी अल्पायु में ही इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और हंसते हंसते इस देश को आजाद करने के लिए जो है उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। और इस आजादी के लिए हम उनके परिवार को और उनको काशीपुर से रामनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका पाल और प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सड़क की जल्द मरम्मत और निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है।
महानगर अध्यक्ष अग्रपाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि काशीपुर से रामनगर तक का लगभग 30 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क सरकार के विकास की पोल खोल रही है। ये हाईवे अब केवल गड्ढों का अंबार रह गया है, जो आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार काशीपुर के विकास की अनदेखी कर रही है। एआईसीसी सदस्य प्रदेश और प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि इस नेशनल हाईवे का निर्माण शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोग जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि रामनगर रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में होकर के एक जान लेने का एक केंद्र बन चुका है और सड़क पे पूरे एक जानलेवा सा जैसे जाल बिछा हुआ है। रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये जो रामनगर का जो मार्ग है न सिर्फ जिम कॉर्बेट को जोड़ता है, ये पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी मार्ग से हमारे अधिकांश स्कूल के बच्चे भी इस मार्ग से होकर गुजरते हैं, एम्बुलेंस भी जाती है और आम नागरिक भी इस मार्ग से होकर के गुजरता है। लेकिन जितनी बदहाल स्थिति में आज रामनगर रोड हो चुकी है, इसको लेकर के हम एक ज्ञापन के माध्यम से सभी कांग्रेसियन यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन के माध्यम से इस सोई सरकार को और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। एवं गति प्राप्त की है। सुशासन, पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अग्रणी भूमिका निभाई तथा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून एवं अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। साथ ही पारदर्शी भर्तियों से ऑफिस के माध्यम से प्रशासन को तेज, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया गया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एवं डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई। ये 4 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों के साथ साथ संकल्प से सिद्धि तक उत्तराखंड के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा द्वारा पुलिस को टैरेट दी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है और इस प्रकरण पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बता दें कि एमपीजी कॉलेज मसूरी का एकमात्र डिग्री कॉलेज है, जहां पर मसूरी के साथ ही आसपास क्षेत्र के ग्रामीण छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। कॉलेज की भूमि पर नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों संरक्षित प्रजाति के पेड़ों का कटान किया गया है, जिसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कॉलेज की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रही है और विरोध करने पर उनके लोगों द्वारा उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही है। छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश राणा ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के ठेकेदारों द्वारा उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है और मजबूर होकर उन्हें आज पुलिस को इसकी तहरीर देनी पड़ी।
एमपीजी कॉलेज मुसोली की भूमि पर नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा अपने कुछ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक सड़क का अवैध निर्माण किया जा रहा था। तो इसी सिलसिले में, इसी प्रकरण में मैं एमपीजी कॉलेज अध्यक्ष होने के नाते हमने छात्रहित में एक मुद्दा उठाया कि ऐसे उस अवैध निर्माण के चलते लगभग 100+ पेड़ काटे गए। इसी प्रकरण में जब माननीय अध्यक्षा जी जब झुकने की बात आई, जब उनको अंदर डर है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके जो उनके ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो आज उनके ठेकेदारों उनके द्वारा मुझे जान से मारने। गर्मी का सीजन शुरू होते ही अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। फायर विभाग की टीम ने ऋषिकेश स्थित सरकारी अस्पताल का औचक फायर सेफ्टी ऑडिट किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में सुरक्षा इंतजामों की पोल खुलती नजर आई। फायर सर्विस ऑफिसर सुनील दत्त तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और परिसर में लगे अग्निशमन उपकरणों की बारीकी से जांच की। ऑडिट के दौरान पाया गया कि अस्पताल में मौजूद अग्निशमन उपकरणों की संख्या मानकों के अनुरूप नहीं है। परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए उपकरणों की संख्या काफी कम है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों में सुधार की जरूरत है। जांच रिपोर्ट के आधार पर फायर विभाग ने अस्पताल प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। एफएसओ सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि बढ़ती गर्मी के कारण आगजनी की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों और अस्पतालों में सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द अग्निशमन उपकरणों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। तीरथनगरी में बनखंडी क्षेत्र के निवासियों ने जल निगम के से क्षेत्र में नई सीवर लाइन बिछाने की गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड जल निगम के परियोजना प्रबंधक को सौंपे गए पत्र में व्यापारी पंकज गुप्ता ने बताया कि पूर्व में सीवर लाइन न होने के कारण कुछ संपत्ति स्वामियों ने निजी प्रयासों से एक छोटी लाइन डलवाई थी। ये लाइन पंकज गुप्ता की दुकान से दीपक अग्रवाल के मकान तक डाली गई थी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस निजी लाइन को रोक दिया जाने के कारण पानी का ढाल उल्टा हो गया है। इसके चलते सीवर का गंदा पानी बैक मार रहा है और चैम्बर हमेशा बंद रहते हैं। इससे इलाके में दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जब वनखंडी मार्ग से मुख्य हरिद्वार रोड तक पिल लाइन बिछाई गई थी, तब इस छोटे से हिस्से को संभवतः भविष्य की योजना के लिए छोड़ दिया गया था, जो आज तक अधूरा है। निवासियों ने मांग की है कि यूको बैंक के पास स्थित जल संस्थान के पंप के सामने हिस्से लेकर पीपल के पेड़ के तिराहे तक नई सीवर लाइन बिछाई जाए। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। कैंचीधाम घूमने आ रहे पर्यटक के वाहन में अचानक आग लग गई। अलबत्ता वाहन के भीतर कोई नहीं था, जिससे जनहानि होने से बच गई। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बता दें कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैंचीधाम दर्शन को आए दिल्ली पश्चिम बिहार निवासी अजय कुमार अपने परिवार और बच्चों के साथ बाबा के दर्शन के लिए पहली बार कैंचीधाम पहुंचे थे। कैंचीधाम सेंटोरियम मार्ग पर कार खड़ी थी। आग की सूचना लोगों को मिली तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड पुलिस ने आग पर काबू पाया। तब तक आग पूरी तरह जल चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारण पता नहीं चल सका। पुलिस जांच करने में जुट गई है, जिसमें आग अचानक लग गई। 6 माह पूर्व भी अजय कुमार ने नई कार खरीदी थी। जनपद को नशे के जाल से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन के तहत नैनीताल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में काठगोदाम पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में स्मैक के साथ दबोचा है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 27 लाख रुपए आकी गई है। बता दें कि काठगोदाम थाना अध्यक्ष विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान वन विभाग के जू डंपिंग जोन के पास से 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 91 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई। पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वे ये स्मैक उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म सितारगंज निवासी पिंचू नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाते थे और हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में फुटकर में बेचते थे। पुलिस अब मुख्य सप्लायर पिंचू की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों और एसएसपी के मार्गदर्शन में नशे के खिलाफ सघन अभियान जारी है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे और पीएचक्यू तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे, उसी के क्रम में हमारा अभियान चल रहा था। इसमें जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से मिलाकर के कुल 91.1 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें ये धनौरी जसवाला मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। एक तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत के कारण बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि धनौरी बाजार के पास जसवाला मार्ग पर सड़क किनारे एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिसमें सामान लादा जा रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पास से गुजर रही एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ गई। हादसे के दौरान बाइक पर बैठी महिला असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।